बहू को सब्जी में नहीं सिर्फ बातों में तड़का लगाना आता है। ताई जी, आप जब पिछली बार आई थी न तब बड़ी सुंदर साड़ी पहनी थी। अनोखी बोली। अरे बहू, तुम्हारे ही तो पीहर से आई थी, पार्वती जी बोली। तभी ताई जी, हमारे घर में तो हर कोई दूसरी की पसंद का पूरा ध्यान रखते हैं। अब हर जगह ऐसा थोड़ी ना होता है। अनोखी बोली। ये बात तो सही है। तेरी सास कुछ कहती है क्या? मुझे बोल, मैं बड़ी हूँ, समझा दूंगी। पार्वती जी बोली। अब आपसे क्या छिपा है? जो मैं कहूँ मम्मी का स्वभाव अब अच्छा ही है। बहू हूँ तो थोड़ा बहुत अब आप जैसा स्वभाव सबका थोड़ी ना होता है। अनोखी बोली। अरे जीजी, आप फ़ोन किया होता तो मैं नहीं जाती। पड़ोस में कीर्तन था। मधु जी घर में आते हुए बोली। अब भाई सास बन गई हूँ तो घूमना फिरना शुरू हो गया। तेरी बहू के पास बैठ गई तो समय का पता ही नहीं चला। पार्वती जी बोली। मम्मी जी बैठिए, मैं चाय लाती हूँ, अनोखी ने कहा और रसोई में चली गई। तेरी बहू तो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी बातें करती है। पार्वती जी बोली। अब दीदी, बहू तो आपकी भी बहुत अच्छी है, खूब मान सम्मान देती है, हर काम में पारंगत है। मधु जी बोली। अब तुम्हारी बहू को देख आए हुए 4 महीने हुए हैं, पर घर के सभी लोगों को जानने लग गई, खूब बातें करती है। पार्वती जी बोली। अब बहू बेटियां तो होती ही प्यारी हैं, पर ज़्यादा बोलना सही नहीं। मधु जी बोली। लगता है सास बनने से रोब आ गया। थोड़ा बहू से आराम से रहा कर, तुमसे बड़ी हूँ, मेरे दो बहुएं हैं, बहू को समझना जरूरी है, वरना जग हंसाई होने में देर नहीं लगती। पार्वती जी समझाते बोली। क्या हुआ जीजी, बहू ने कुछ कहा क्या? मधु चिंतित स्वर में बोली। अब समझदार को इशारा काफ़ी है, तुम तो थोड़ा ध्यान रखो। पार्वती जी बोली। इतने में अनोखी चाय लेकर आ गई। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन मधु जी जान रही थी उसकी बहू ने कुछ बात कही है। मधु जी और अरुण जी के 2 बेटियों के बाद वंश की शादी अनोखी से 4 महीने पहले हुई है। अनोखी देखते ही सबको पसंद आ गई, क्योंकि उसका मुस्कुराता चेहरा और सहज बात करने के स्वभाव से सभी बहुत प्रभावित हुए थे। बहू, आज फिर तुमने तड़का सही नहीं लगाया। मधु जी रसोई में सब्जी देखकर बोली। मम्मी जी, अब तड़के का क्या है, जीरा हो या राई, क्या फर्क पड़ता है? अनोखी बोली। बहू, हर सब्जी में अलग तड़का लगता है, तभी तो वह अपनी खुशबू से पहचानी जाती है। तड़के की कम समझ सब्जी के जायके को और हर गलत बात जिंदगी को खराब कर देती है। पार्वती जी बोली। मम्मी जी, मूंग की दाल में जीरे का, अरहर में राई तो काशी फल में मेथी का, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अनोखी बोली। बहू, कोई काम नहीं आता तो आदमी सीख सकता है, पर अगर गलत करता है तो फिर काम कभी सही नहीं हो सकता। मधु जी बोली। मम्मी जी, अब खाना बनाना ही कम नहीं, तड़के से स्वाद में इतना भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अनोखी बोली। बहू, फर्क तो पड़ता है, बनाने वाले को पता नहीं चलता, लेकिन सही तड़का सब्जी को सुपचार और स्वादिष्ट बनाता है। जैसे मूली में अजवाइन उसकी बात को खत्म करता है, तो कढ़ी में राई और मेथी बेसन की बादी रोकता है। मधु जी बोली। मम्मी जी, तड़का नहीं, जैसे औषधि हो गई। अनोखी बोली। बिल्कुल सही कहा, हमारे रसोई के मसाले औषधि ही हैं, बस हमें इनका प्रयोग सीखना होगा। तुम सब्जी में नहीं, लेकिन बातों में तड़का लगाना आता है, जो सही नहीं। मैंने पहले भी कई बार देखा है, तुम बातों को ऐसे ढंग से कहती हो जिससे दूसरों के लिए गलत दिखता है। मधु जी बोली। ऐसा क्या कह दिया है मैंने? अनोखी बोली। आज ताई जी की बात से साफ लगा कि तुमने कुछ कहा है।
पहले भी कई बार मैंने सुना है, जिसमें हर कोई मुझे समझा रहा है तुम कितनी अच्छी हो। आज ताई जी की दोनों बहुओं पर इतनी पाबंदी है, लेकिन वो भी मुझे सलाह दे गई, बहू 1 और 1 11 होते हैं। तुम खुद को अच्छा दिखाने के लिए मुझे बुरा बनाओगी तो लोगों को तो मौका चाहिए घर में घुसने का। घर की मजबूरी के लिए एक सही नहीं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक बने, ना कि प्रतियोगी। जैसे हर सब्जी का अलग तड़का उसे पूरी बनाता है, मधु जी बोली। समझी मम्मी जी, अब तड़का लगाते समय ज़रूर ध्यान रखूंगी सब्जी और रिश्ते में कितना लगाना है, अनोखी बोली। चलो आज से ही ये शुरुआत करते हैं, मधु जी बोली। दोनों सास बहू रसोई में चली गईं। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।